प्रणाम आप सभी को। हमारे जीवन में चक्रों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मुख्य रूप से हमारे शरीर में 7 चक्र पाए जाते हैं। इन चक्रों को सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड या एक्सरे इन तकनीकों के द्वारा नहीं नापा जा सकता, लेकिन इन चक्रों के विषय में आज हम जानेंगे और हम ये पता करेंगे कि ये 7 चक्र कौन से हैं, इन चक्रों की स्थिति कहाँ पर है, इन चक्रों का स्वभाव कैसा है और ये चक्र किन किन गुणों को या किन किन बातों को नियंत्रित करते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक, आपके चाहने वालों तक आसानी से पहुंच सके और सभी लोग इन वीडियोस का लाभ उठा सकें। चक्रों को बहुत गहराई से जानेंगे और हर एक चक्र के लिए एक एक वीडियो बनाई जाएगी, जिससे बहुत अच्छी तरीके से हम ये समझ पाएँ, ये जान पाएँ कि ये चक्र कौन कौन से हैं और ये चक्र हमारे जीवन में किन किन बातों को नियंत्रित करते हैं। मित्रों, हमारी बॉडी में बहुत सारे अवगुण, बहुत सारी बीमारियां, हमारी खिन्नता, हमारा रोष, ये सभी चीज़ें बहुत गहराई में इन्हीं चक्रों से जुड़ी हुई हैं। इन चक्रों में जैसे ही डिसबैलेंस आता है तो वो हमारे शारीरिक, मानसिक सभी रूपों में प्रदर्शित होने लगता है। तो आने वाली वीडियोस में हम गहराई से हर एक चक्र के बारे में जानेंगे, उन चक्रों को एक्टिवेट करने और उन चक्रों में ऊर्जा प्रवाहित करने, ऊर्जा पहुंचाने के बारे में हम जानकारी लेंगे। और कुछ बातें हैं, कुछ विधियां हैं या कुछ तरीके हैं जिनके माध्यम से हम इन चक्रों को एक्टिवेट करना या इन चक्रों तक ऊर्जा पहुंचाने का काम कर सकते हैं। तो उन सभी के बारे में हम आने वाली वीडियोस में जानेंगे। 7 चक्रों में पहला चक्र है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र मानव की प्रवृत्ति, सुरक्षा की भावना और अस्तित्व और मानव की मौलिक क्षमताओं के प्रति उत्तरदायी होता है। मूलाधार का प्रतीक लाल रंग का एक 4 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल है और इसका मुख्य विषय काम वासना और लालसा है। शारीरिक रूप से मूलाधार काम वासना को नियंत्रित करता है। मानसिक रूप से यह चक्र स्थायित्व को नियंत्रित करता है। भावनात्मक रूप से यह इंद्रिय सुख को नियंत्रित करता है और आध्यात्मिक रूप से यह सुरक्षा की भावना को नियंत्रित करता है। दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र एक 6 पंखुड़ियों वाला कमल का पुष्प जो कि नारंगी रंग का है और यह मूलाधार और नाभि के बीच में स्थित है। और यह चक्र मुख्य रूप से संबंध, हिंसा, व्यसन और मौलिक भावनात्मक आवश्यकताएं, इन सभी को नियंत्रित करता है। शारीरिक रूप से स्वादिष्ठान चक्र प्रजनन को नियंत्रित करता है। मानसिक रूप से यह चक्र रचनात्मकता को नियंत्रित करता है। भावनात्मक रूप से यह चक्र खुशी को निर्धारित करता है या नियंत्रित करता है और आध्यात्मिक रूप से यह उत्सुकता को नियंत्रित करता है। मणिपुर चक्र, यह चक्र उपापचय और पाचन तंत्र से संबंधित है। माना जाता है कि मणिपुर जो चक्र है वह लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं से मेल खाता है, जो कि अग्न्याशय में कुछ ग्रंथियां हैं उनसे संबंधित है। ये पाचन में शरीर के लिए खाद्य पदार्थों को ऊर्जा में रूपांतरित करने का एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसका प्रतीक 10 पंखुड़ियों वाला एक कमल है
और मणिपुर का जो पुष्प है या जो रंग है वह पीला है, और मुख्य रूप से मणिपुर निजी बल को, भय को, व्यग्रता, मत निर्माण, अंतर्मुखता, सहजता, इन सभी बातों को नियंत्रित करता है। शारीरिक रूप से मणिपुर चक्र पाचन को नियंत्रित करता है, मानसिक रूप से यह निजी बल को, भावनात्मक रूप से यह व्यापकता को, और आध्यात्मिक रूप से सभी उपादानों के विकास को नियंत्रित करता है। अर्थात पूर्ण विकास की ओर व्यक्ति इसी चक्र में ऊर्जा पहुंचने के बाद उसका पूर्ण विकास हो पाता है। चौथा चक्र है अनहत चक्र। इसे हृदय चक्र भी कहा जाता है और अनहतपुरी भी कहा जाता है। यह हमारे सीने में स्थित होता है और यहाँ की कोशिकाएं परिपक्वता को प्राप्त होती हैं, जो कि हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने में सहायता करती हैं, और तनाव से पड़ने वाले जो प्रतिकूल प्रभाव होते हैं उनसे भी यह चक्र हमारी रक्षा करता है। इस चक्र का प्रतीक 12 पंखुड़ियों का एक कमल है, जो कि हरे या फिर गुलाबी रंग से संबंधित है। अनहत चक्र जटिल भावनाओं, करुणा, सहृदयता, समर्पण, प्रेम, संतुलन, स्वीकृति, अस्वीकृति और जगत के कल्याण की भावना उत्पन्न करता है या उन्हें नियंत्रित करता है। शारीरिक रूप से अनहत चक्र संचालन को निर्धारित करता है। भावनात्मक रूप से अपने और दूसरे के प्रति समर्पण या प्रेम को यह नियंत्रित करता है। मानसिक रूप से यह आवेश को, आवेगों को नियंत्रित करता है, और आध्यात्मिक रूप से यह समर्पण को नियंत्रित करता है। पांचवा चक्र है विशुद्धि चक्र। यह चक्र हमारे गले में स्थित होता है और गले के समानांतर चलता है, और यह थायराइड हार्मोन को भी नियंत्रित करता है या उत्पन्न करता है। इसका प्रतीक 16 पंखुड़ियों वाला कमल है, और विशुद्धि चक्र की पहचान हल्के या पीलापन लिए हुए नीले या फिरोजी रंग से की जाती है। यह चक्र अभिव्यक्ति, संप्रेक्षण, अर्थात हम किस तरीके से अपनी बातों को रख सकते हैं या किस तरीके से हम स्वयं को अभिव्यक्त कर सकते हैं, उसके लिए यह उत्तरदायी होता है। अहम और आंतरिक मार्गदर्शन, इन चीज़ों के लिए यह चक्र उत्तरदायी होता है। और आज्ञा चक्र का जो भाव है वह हमारे भीतर जो अंतर्ज्ञान जागता है उसे किस तरीके से उपयोग में लाया जाए, इस बात को भी यह आज्ञा चक्र नियंत्रित करता है। मानसिक रूप से आज्ञा, दृश्य चेतना आदि को यह नियंत्रित करता है, और भावनात्मक रूप से आज्ञा चक्र शुद्धता, सहजता और ज्ञान के स्तर,
इन सभी चीज़ों को नियंत्रित करता है। बहुत सी विद्याएं हैं जैसे भूतकाल, भविष्यकाल, वशीकरण, इन सभी के लिए भी थर्ड आई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है। अर्थात इस चक्र का बहुत अधिक वर्णन मिलता है शास्त्रों में भी, और उन सभी विद्याओं को सीखने के लिए जो शुरुआत की जाती है वह इसी थर्ड आई से की जाती है। अर्थात कुछ विधियां हैं जिन विधियों से इसी थर्ड आई को या इसी आज्ञा चक्र को या इसी पाइनियल ग्लैंड को या पीनियल ग्रंथि को एक्टिवेट किया जाता है या ऊर्जा को इस चक्र तक पहुंचाया जाता है, जिससे जो साधक है वो उस मार्ग में आगे बढ़ सके। 7वां और अंतिम चक्र है सहस्त्रार्थ चक्र। यह चक्र शुद्ध चेतना का चक्र माना जाता है और इसकी भूमिका काफ़ी अधिक मात्रा में पीयूष ग्रंथि अर्थात पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे कि मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, उसके साथ मिलती है। और यह चक्र 1000 पंखुड़ियों वाले कमल के पुष्प के समान है, जो कि बैगनी रंग का प्रतिनिधित्व करता है। और यह हमारे सिर के शीर्ष भाग में, अर्थात जहाँ पर पंडित जी लोग चुटिया बांधते हैं वहाँ पर, और यह चक्र ऊर्जा के आदान प्रदान, प्रकृति और हमारे बीच में जो ऊर्जा का आदान प्रदान होता है उसके लिए यह रिस्पॉन्सिबल होता है। यह आंतरिक बुद्धि और दैहिक मृत्यु से जुड़ा हुआ चक्र है और सहस्त्रार्थ का आंतरिक स्वरूप कर्म के निर्मोचन आदि के लिए उत्तरदायी होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसमें बताई गई बातें आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और कुछ राय हो तो वो भी अवश्य दें, हमें इंतज़ार रहेगा। और अगर कुछ बातें समझ में ना आई हों तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। और प्रेरणा के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रणाम।